करोगे कुछ दिन और कुछ चीज़ें समझोगे तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ध्यान से देखना इस पर, ऐसे सिचुएशन में आप रहोगे तो क्या करना होगा। ध्यान देखो, टीसीएस हमने कुछ दिन पहले एनालिसिस किया था, आई थिंक परसों एनालिसिस किया था ना, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे देखो डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, 1 मिनट दिखा रहा हूँ मैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा, जब देखो जैसे डबल टॉप बनता है तो ट्रिपल टॉप बनने के बाद और मजबूत हो जाता है, वैसे ही अगर जैसे डबल बॉटम, जैसे मान के चलो वी शेप स्विंग बना, डबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, बट उसके साथ डबल बॉटम भी पैटर्न बन गया तो वो और मजबूत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, जैसे ये बना था तो एक रेजिस्टेंस लेवल था हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे तो हमने देखा क्या किया, मार्केट क्या कर रहा है, हायर लगा रहा है, लोअर लगा रहा है, हायर लो, हायर लो, ये हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये लगाया, ये आया, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, 1 मिनट इसको इरेज कर दो, सारी चीज़ें यहाँ से इरेज कर दो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। एक चीज़ तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एंट्री कब कर सकते थे आप, समझने वाली बात है। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, शोल्डर बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। ये क्या बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बना दिया ये, ठीक है, ये पैटर्न बना दिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इतना बना है। देखो अगर हम होते तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाती, देखो नेकलाइन हमारी ये होती ना, बॉडी मैंने पकड़ा, ध्यान थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देखो एक शोल्डर ये बना है, ये शोल्डर बना है, और एक शोल्डर ये बना है, और ये क्या बना है, हेड बना है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो मार्केट फंसाया कैसे लोगों को, मार्केट ऐसे ब्रेक तो किया उस समय, अभी मैं इसको 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊंगा ना तो ये थोड़ा सा नीचे कैंडल भी होगी 1-2, बट मार्केट सस्टेन नहीं। मैंने 2 तरीका बताया, एक अगर रिस्क लेना चाहते हो तो एक कैंडल बार क्लोज होने के बाद ले लो पूरी की पूरी, या तो रिटेस्ट रिजेक्शन के बाद ट्रेड लो, ठीक है ऐसे। तब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न परफेक्ट बनाया रेजिस्टेंस पे। पैटर्न बनाना इंपॉर्टेंस नहीं होता, पैटर्न ब्रेक करना इंपॉर्टेंस होता है ना, नहीं तो बाद में ये चैनल भी बना दिया। देखो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, लेकिन इस पर मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया था कि इस पर अभी भी सेलर्स क्या कर नहीं रहे, अभी यहाँ पे सेल नहीं हो रहा, यानी अभी इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। तो एक बार क्या किया, मार्केट फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, देखो फिर ये शोल्डर बनाया, ये बनाया, ये हेड बनाया, ये शोल्डर बनाया, फाइनली ये ब्रेकआउट। तो देखो अगर मैं फिर से लाइन करूँ, देखो फिर ये एक शोल्डर बनाया, देखो ये शोल्डर बनाया, ये स्क्रीन दिख रही है ना, ओके, ये शोल्डर बनाया और ये हेड बनाया, देखो डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो ये क्या है, ये और कंफर्मेशन है, डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अब देखो ये ब्रेक रिटेस्ट रिजेक्शन भी किया, देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन, थोड़ा सा और छोटे टाइम, जब ऐसे में दिखे तो थोड़ा सा 3 मिनट 2 मिनट में आ जाओ। देखो फाइनली वहाँ पे यही चीज़ बचना है, पैटर्न तो बने ठीक है, लेकिन रिटेस्ट रिजेक्शन भी इंपॉर्टेंस है ना। देखो यहाँ पे भले ये ब्रेक किया है, लेकिन एक भी कैंडल बाहर क्लोज नहीं दिया। देखो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी बना है, लेकिन देखो ये ब्रेकआउट दिया है, ये देखो नेकलाइन हमने खींचा है, ये वाली नेकलाइन हमने खींचा है, बट देखो ब्रेक किया है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये जो मैं लाइन रखे, देखो ब्रेकआउट दिया है, लेकिन एक कैंडल पूरी क्लोज नहीं दी है बाहर, ध्यान से देखना, ये देखो ये आधी रेड कैंडल, आधी अंदर है, आधी बाहर, ग्रीन आधी, मतलब इसमें दोनों तरीका हमारा काम बाइंग सेलिंग कर ही नहीं सकते थे ना, एक कैंडल बाहर क्लोज थी ना अंदर क्लोज थी, है ना। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसी तरह किया है, ब्रेकआउट तो दिया है बट एक कैंडल बाहर क्लोज नहीं। देखो इसके अंदर क्या है, विक है अंदर, बॉडी भले बाहर क्लोजिंग है पूरी बार, लेकिन इसकी विक अंदर है, तो ऐसे भी कैंडल में भी हमें ट्रेड नहीं करना है। जो ये कैंडल्स बाहर है, ट्रेड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ट्रेड कहाँ नहीं करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आते हैं फाइनली जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, एक बार ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट की करने गया है, फिर रिजेक्शन दिया है। तो फाइनली चाहे तो नेकलाइन हम अगर एकदम कंफर्मेशन लेना चाहते तो इसके बाद ट्रेड लेते, नहीं तो इसके बाद भी हम ट्रेड ले सकते थे, ये वाली नेकलाइन हो जाती हमारी, ये फाइनली 1 मिनट, ये वाली नेकलाइन एग्जैक्टली ये वाली नेकलाइन हो जाएगी ऐसे। तो ट्रेड में पेशेंस रखना है, ऐसे जल्दबाजी करोगे तभी आप इस पर ट्रेड ले लेते।
आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख जाता, आप जल्दबाजी करते और ट्रेड ले लेते, नीचे आ गया मार्केट देखो, है ना। तो इस तरह की जल्दबाजी हमें नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। तो इसी चीज़ से हमें बचना है। नीचे डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, डबल बॉटम पैटर्न बनाया है ये। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखो, डबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पे जाते ट्रेड पे तो 3340 से लेके 3321 यानी 20 पॉइंट का आपका टारगेट आराम से मिल जाता है, ठीक है। और नीचे देखो इधर वी शेप स्विंग बनाया है, तो आपका यहाँ का नेकलाइन कहाँ तक होगा देखो, मान के चलो जो चीज़ में पढ़ाया जाता हूँ, इसीलिए इसको रिवीजन के लिए आपको बोलता रहता हूँ कि एक बार उसको मार्केट में देखते रहा करा करो। एग्जैक्टली ऐसे देखो, ये किया, ये किया, तो आपकी नेकलाइन क्या हो जाएगी, नेकलाइन आपकी ये बॉडी पकड़ोगे और ये बॉडी मिलाओगे, एग्जैक्टली ऐसे, ये नेकलाइन, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर होगा, एग्जैक्टली ऐसे ये नेकलाइन हो जाएगी। जब ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, देखो मार्केट ऊपर जाने से पहले इनवर्स हेड, देखो वेट कितना कराया मार्केट, वी शेप स्विंग बनाया, ये ब्रेकआउट दिया यहाँ तक, देखो मार्केट क्या गया। अब यदि मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा था, देखो ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ तक गया है मार्केट, फिर ये रिटेस्ट करने आया है, फाइनली तब रिजेक्शन दिया, एक बड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी आया। तो पैटर्न कहाँ तक बना देखो, फिर ये बड़ी सी बाइंग आई यहाँ पे, यहाँ से बाद से तब ये 3346 से मार्केट कहाँ तक गया था, 3359 तक ये। और यहाँ डबल इनवर्स, मैंने क्या बोला, मार्केट ऊपर जाने से पहले कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देता है और मार्केट नीचे आने पर भी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देना है। और वही पॉइंट हमें होता है जब कंफर्मेशन दे के ब्रेकआउट दे रहा होगा, वही पॉइंट होता है हमारा बाइंग करने का या सेलिंग करने का। तो अपॉर्चुनिटी तो देगा ही देगा मार्केट, या तो बाइंग हुई, वी शेप स्विंग बनाया यहाँ पे डबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ऊपर गया मार्केट। अब नीचे देखो, अब मार्केट नीचे कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न अगर नीचे आएगा, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ऊपर गया है मार्केट, हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाए। तो कुछ ना कुछ पैटर्न मार्केट बनाता ही बनाता है, ऊपर जाने से पहले, नीचे आने से पहले। ऊपर देखो क्या बनाया है, ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया, यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है। तो कुछ ना कुछ कंफर्मेशन तो देना ही देना है, आपको वही कंफर्मेशन देखना। देखो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल था थोड़ा, इसको लाइन ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो देखो ये मार्केट कितनी बार हिट किया है मार्केट को, देखो वही चीज़ मैं बताता हूँ ना कि एक टॉप से इंपॉर्टेंट डबल टॉप ट्रिपल टॉप। एक टॉप बनाया, ब्रेक किया, डबल टॉप बनाया, ब्रेक किया, ट्रिपल टॉप बनाया, ब्रेक किया, तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, नेकलाइन हमारी ये हो जाएगी। ध्यान से देखना, नेकलाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब मार्केट फॉल करने से पहले देखो कितना क्या किया इसने, मार्केट को ब्रेक किया, इतना फॉल आया, रिटेस्ट किया, फिर ये रिजेक्शन दिया यहाँ से, तो नेकलाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये नेकलाइन हो जाएगी। देखो ऊपर जाने से पहले ट्रिपल टॉप कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनाएगा ही बनाएगा। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो सारी चीज़ें समझ जाओगे। ट्रिपल टॉप पैटर्न्स, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन। अब ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनाया, डबल टॉप यहाँ पे भी बना दिया। देखो डबल टॉप पैटर्न, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ट्रेडिशनल पे डबल टॉप पैटर्न बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बेरिश हो गया, मार्केट फॉल करते ही चला आया। देखो यहाँ तक आया। 1 मिनट, हेलो, यस, क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं, नहीं 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 लाना जरूर कंफर्म। ओके, क्लास में हूँ मैं 1 घंटे में, ठीक है, ओके। हेलो जी, तो डबल टॉप पैटर्न्स बनाया यहाँ पे, ट्रिपल टॉप पैटर्न। देखो मार्केट कंफर्म करना चाहता है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें एकदम परफेक्ट बताई है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। बस का जो एग्जांपल दिया था ना, ट्रेवल करने से पहले वो अपने स्टॉप पे बार बार घूम के इसलिए जाती है क्योंकि उसको पैसेंजर नहीं मिलते हैं। तो ये मार्केट बार बार हिट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पर सेलर नहीं मिल रहे हैं, मार्केट कंफर्म नहीं हो रहा है। तो हम तो रिटेलर हैं, छोटे ट्रेड वाले, तो हम मान के चलो 1 मिनट, ये हमारा एग्जाम्पल तौर पे रिटेस्ट रिजेक्शन का एग्जाम्पल जैसे में, देखो पढ़ाने इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, समझाने इंपॉर्टेंस नहीं होता। मेन क्या आपको समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंस होता है। आप उसको एग्जाम्पल दे के बताओ या कुछ भी दे के बताओ, आपको समझ में क्या आ रहा है, ठीक है। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका एक बस स्टॉप है, ये ठीक है। अब ये आपकी एक बस है, यहाँ से जा रही है, इसको ट्रेवल कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ तक ट्रेवल करना है।
ये आपका बस स्टॉप है, ये आपका बस स्टॉप है, यहाँ से बस जा रही है तो यहाँ पे उसको पैसेंजर ही नहीं मिल रहे हैं, तो ऊपर कहाँ मतलब अपना मतलब लास्ट स्टॉप कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी नहीं। फिर एक बार सोच रही, देखो हर एक टाइम में ज़रूरी नहीं कि सभी उस बस में या तो उस ट्रेवल में उस में सवार हों, तो ज़रूरी नहीं कि आप एंट्री जहाँ पे करें तो सब लोग वहाँ पे आ गए हों। आपको कभी कभी लगता नहीं काश यहाँ पे मुझे मिल गया था, मैं ट्रेड कर लेता, बहुत अच्छा ट्रेड था, रेजिस्टेंस पे था, डबल टॉप बनाया था, मैं इस पर ट्रेड लेता, लेकिन मुझसे मिस हो गया, उस समय मैं था नहीं। अगर फिर से यहाँ पे आएगा तो मैं ज़रूर सेलिंग करूँगा या ज़रूर बाइंग करूँगा, ठीक है। तो यही प्रक्रिया इसमें होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, ये बस है, ये मान के चलो ऊपर निकल गई तो उसको पैसेंजर नहीं मिले, तो अगर वो फिर घूम के एक बार अपने बस स्टॉप पे आ जाएगी तो जो पैसेंजर छूट गए हैं, यानी जो बायर छूट गए, जो सेलर छूट गए हैं, वो भी यहाँ पे अपनी एंट्री कर लेंगे कि नहीं 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 यार आप तो आ गया मौका, दोबारा ये वाला मौका नहीं छोड़ेंगे, अब इस पर हम एंट्री करेंगे ही करेंगे। तो क्या होगा, और भी बायर्स आ जाएंगे। 1 मिनट, क्या दिक्कत है, आवाज़ तो आ रही है ना? अरे यार क्या चलाया है, तो सिम भी खत्म हो गई। मतलब कुछ लाइन है, यूज कर रहा हूं हाँ सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, ऑफ कर दो। भरत अब ये आवाज़ क्लियर है? हाँ सर अभी आ रही है आवाज। वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। ओके, कोई दिक्कत होगी तो आप अनम्यूट रहना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको समझाया, मैंने शुरू में आपको मतलब गाइडेंस किया कह सकते हैं, एक प्रकार से एग्जाम्पल दिया, तो मेन मकसद रिटेल रिजेक्शन का मार्केट का यही होता है कि फ्रेश बाइंग, जिसको हम फ्रेश बाइंग बोलते हैं, फ्रेश सेलिंग बोलते हैं, तो फ्रेश बाइंग फ्रेश सेलिंग कहाँ पे आती है? रिटेल रिजेक्शन के बाद आती है। अब बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, म्यूट कर लीजिए माइक अपना। तो क्या होता है, फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग कहाँ पे आती है? देखो अब हमें क्या है, हम तो रिटेलर हैं, हमें क्या, हमें ट्रेवल तो करना है, ट्रेवल तो करना है, लेकिन एग्जांपल समझना, मार्केट बस कहाँ पे गई, यहाँ पे गई, बट इसको फ्रेश सेलिंग नहीं आई, फ्रेश बाइंग नहीं आई, फिर वापस आ गई अपने बस स्टॉप पे। जाएगी तो जाएगी कहाँ, जब तक पैसेंजर उसको मिलेंगे नहीं, कहाँ से जाएगी? 1 मिनट। तो मान के चलो ये हुआ, अब बस क्या हुआ, या तो मार्केट आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह दो, ये फिर वापस जाएगी यहाँ से, जो और भी यहाँ पे जो छूट गए थे, यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए थे, वो फिर से यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो फिर यहाँ पे जाएंगे। तो हमें क्या मिल रहा है कि बस वापस कहाँ से बार बार जा रही है, मतलब अगर जिस समय जब इसको ब्रेक कर देगी तब हम समझ जाएंगे कि अब ये ट्रेवल करने के लिए तैयार है ऊपर, मतलब ऊपर जाने के लिए अब तैयार है। तो हम तो रिटेलर हैं, हम तो छोटे प्लेयर हैं, हमारे पास ज़्यादा फंड नहीं है, हमें सिर्फ 1500 निकालना है मार्केट का, और हमारे पास 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 इससे ज़्यादा फंड नहीं है मार्केट में। तो क्या होगा, ये हो सकता है फिर से एक बार यहाँ पे अगर फिर से सेलर नहीं, बायर्स नहीं मिलेंगे अगर, तो ये क्या करेगी, फिर से एक बार टेस्ट करने चली जाएगी मार्केट, फिर से टेस्ट करने जाएगी, फिर ऊपर जा सकते, हो सकता है फिर टेस्ट करने चले जाए, जब तक उसको फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, बड़ी क्वांटिटी में बाइंग नहीं होगी, ये इसको ब्रेक नहीं करेगी। तो जब ये इसको ब्रेक कर देगा तो हम रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे। अभी यहाँ तो हम लोग क्या है, हम अगर यहाँ पे एंट्री, अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं आ पाएगी तो ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, और हो सकता है यहाँ जो ट्रेवल करने वाली थी इधर के बस, तो देखो एग्जाम्पल समझना, मार्केट को बस एक है, उसको जिधर को ज़्यादा पैसेंजर मिलेंगे उधर ही जाएगा, अगर इधर जाने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे तो इधर चली जाएगी, हाँ, और अगर इधर जाने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे तो इधर चली जाएगी। उसको तो ट्रेवल करने से मतलब है, जिधर के ज़्यादा पैसेंजर होंगे उस साइड जाएगी। तो बस ऊपर जा तो रही है, लेकिन जब उसको पैसेंजर मिलेंगे तब तो ऊपर जाएगी ना। अगर हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे या तो यहाँ पे बैठ लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, अगर यहाँ पे इसको पैसेंजर नहीं मिले तो ये क्या करेगी, ऊपर नहीं जाएगी, ये हो सकता है इधर के पैसेंजर ज़्यादा मिल जाए तो ये इधर ब्रेक करके नीचे चला आएगा। तो हम रिटेलर हैं, हम छोटे क्वांटिटी वाले हैं। मैं अभी आपको FII DII फॉरेन इन्वेस्टर, शायद मैंने पढ़ाया है FII DII, अभी नहीं पढ़ाया है। भरत जी अनम्यूट करना माइक अपना, भरत जी।
हाँ सर, नहीं मैं पढ़ा है सर अभी तक। अभी नहीं पढ़ाया ना, रिटेलर क्या होते हैं नहीं ये सब नहीं पढ़ाया ना अभी। नहीं नहीं। चलो चलो, अब नेक्स्ट क्लास उसकी होगी हमारी, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट में इन्वेस्टर कितने ये जो मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, हम लोग के बाइंग करने से थोड़ी ना जाता है, ये तो बड़े प्लेयर्सों के होता है। तो ये क्या हुआ, हम रिटेलर हैं, अगर जब इसको ब्रेक कर देगी तब हम समझेंगे ना कि हाँ अब इसमें बड़ी क्वांटिटी में बाइंग आई है, तब तो हम समझेंगे कि अब हम रिटेलर हैं, अब हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मार्केट करना क्या चाह रहा था, अभी जो मैंने आपको बस का एग्जाम्पल दिया, सेम मार्केट यही तो कर रहा है। देखो ये बस का क्या है, ये स्टॉप है, ये क्या है, बस का स्टॉप है, समझना बात को। ये यहाँ से मार्केट को ट्रेवल करना है यहाँ तक का, ये हमारा बस का दूसरा टारगेट है, यहाँ जितने भी जाने वाले लोग हैं इसमें जाएंगे, समझना बात को। एग्जाम्पल भले मैं जो भी बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। आप जब भी ट्रेड लेने जाओ, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी, आपका मार्केट में ट्रेड करने का नियम क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। अगर आप बिना कुछ लॉजिक के ट्रेड करोगे, हर ट्रेड में आपका कुछ ना कुछ लॉजिक होना ही चाहिए, जब आपका लॉजिक नहीं होगा तो ट्रेड लॉस में जाएगा। अब मार्केट का मैंने समझाया ना कि ये जो चार्ट बनता है इसके पीछे एक साइकोलॉजी क्या होती है, पैटर्न बनता है, एक एक पैटर्न मैं इसीलिए एक एक हफ्ते लेके चल रहा हूँ कि उसके पीछे के बनने का मकसद क्या होता है, और उस पर हमें बाइंग ही क्यों करनी चाहिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में हमें सेलिंग ही क्यों करनी चाहिए, ये पीछे का मतलब समझो। हमें रिटेस रिजेक्शन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, रिटेस से बाहर एक कैंडल क्लोज होने के बाद क्यों हमें एंट्री करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ में नहीं, एकदम माइंड में। अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे बन रहा है, तो ये जैसे ही बने तो हमें इसके पीछे की जो मैंने साइकोलॉजी समझना, हाँ मार्केट गया, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सेलर ढकेल रहे हैं, फिर बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर सेलर ढकेल रहे हैं, फाइनली ये अब ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ऐसे ट्रेड करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने बाद जब मुझसे मिलोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि मैं तो कहता हूँ, आप खुद देखो, पढ़ो सिर्फ समझने के लिए नहीं पढ़ा जाता, कुछ समझा जाता है। आप इतना इस तरीके से समझो कि अगर आपको किसी को समझाना पड़े तो बेहिचक आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझाओ कि अगर किसी ने पूछ लिया डबल टॉप पे क्यों सेलिंग ही करनी चाहिए और डबल टॉप क्यों बनता है, तो आप उसके पीछे का मेथड भी तो बता सको। तो ट्रिपल टॉप मैं अभी एग्जांपल समझाया आपको, ट्रिपल टॉप है, ये ट्रिपल टॉप आपका क्या है, स्टॉपेज है, मार्केट गया, अब यहाँ जितने भी लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे क्या होंगे, सवार होंगे, ये पैसेंजर है, यहाँ से नीचे जाने के लिए ट्रेवल तैयार है, हमें भी जाना है यहाँ तक, हमें भी जाना है यहाँ तक, लेकिन हम कब बैठेंगे मार्केट। अभी ये बस को मैंने एग्जांपल दिया ना कि ये स्टॉप है, ये बस हमारी कोई फिक्स नहीं कहाँ जाना है, जिधर के जैसे पैसेंजर मिल जाएंगे, बायर्स मिल जाएंगे तो ऊपर को चली जाएगी, और सेलर ज़्यादा मिल जाएंगे तो इधर को चली जाएगी। तो हमें तो नीचे साइड जाना है, तो हम कैसे कंफर्म कर लेंगे कि ये बस इधर ही जाएगी। तो मार्केट देखो क्या किया, एक बस क्या की, यहाँ से एक बार आई लेकिन उसको फ्रेश सेलिंग नहीं मिली, मतलब यहाँ के पैसेंजर मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेगी, सोचेगी कि अभी सेलिंग नहीं मिली, एक बार ये फिर अपने बस स्टॉप पे वापस चली गई। क्या करे, जब उसको सेलिंग पैसेंजर ही नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, तो फिर एक बार चली गई यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो भूले भटके होंगे, जो नहीं पकड़ पाए होंगे, देर से आए होंगे, हमारे तरह रिटेलर को जुड़ गए होंगे, तो इसमें फिर से सेलिंग हुई। अगर यहाँ पे सेलर नहीं इंटरेस्टेड होंगे पैसेंजर यहाँ के, तो ये ब्रेक कर देगा, ऊपर चली जाएगी। बस को सिर्फ ट्रेवल करना है, मार्केट को ट्रेवल करना है, या ऊपर या नीचे। कंसोलिडेट भी होता है, वो मैंने आपको पढ़ाया है कंसोलिडेट होता है क्यों, और आगे भी पढ़ाऊँगा, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। ये क्या की, यहाँ पर हिट की, फिर से आ गई है बोल, अब फिर से आ गई, तो ये आपका एक डबल टॉप पैटर्न बना है, यहाँ का डबल टॉप पैटर्न बना, इसको इरेज करता हूँ 1 मिनट, ये आपका डबल टॉप पैटर्न बना, यहाँ पे इतना मिला के डबल टॉप पैटर्न। तो हम एक चीज़ ये देख लेंगे कि भैया जहाँ से ये वापस जा रही है बस, हम तो रिटेलर हैं, यहाँ से बार बार वापस चली जा रही है, यानी यहीं तक ये आ रही है। अगर यहाँ से इसके पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं, मार्केट मतलब बस डिसाइड नहीं कर पा रही कि यहाँ तक जाएँ कि नहीं जाएँ, ये बार बार यहाँ से वापस चली जा रही, तो हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। हम तो छोटे रिटेलर हैं, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे भैया, जब ये बस इधर वापस ब्रेक कर देगी इस साइड, ये लाइन को बाहर आ जाएगी, तब हम यहाँ पे इस पे बैठेंगे।
नहीं तो ये क्या पता हम बैठ लें, ये इसका पैसेंजर इधर के ज़्यादा मिल जाए तो ये ब्रेक करके उधर साइड चली जाए, ऐसे चली जाए। तो हम क्या करेंगे, हम रिटेलर हैं, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब देखो फिर से एक बार आया मार्केट, बस आई आपकी, यहाँ पे फिर फ्रेश बस सेलिंग नहीं हो रही है, तो बोले नहीं अभी एक बार और हमें टेस्ट करना चाहिए। फिर एक बार टेस्ट किए, फिर एक बार टेस्ट किए, फिर आए। अब यहाँ पे सोचे कि नहीं लगता है और लोग छूट गए हैं, तो क्या हुआ, और फिर से सेलिंग करने के लिए ये एक बार ये फिर से हिट करने गया, अपने बस स्टॉप को फिर से टेस्ट करने गया, फिर ये फाइनली नीचे आया। तो सोचो आपके कितने टॉप बने, मैं तो बोलता हूँ डबल टॉप, ये आपका 3 टॉप बना, ये आपका 4 टॉप बना ये फाइनली, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी समझना मार्केट को, हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ बताया, एक कैंडल, लेकिन एसएल आपका बड़ा रहेगा, एसएल आपका यहाँ का रहेगा, मैंने समझाया हर पैटर्न पे किस तरीके से एंट्री करोगे तो कहाँ पे एसएल रहेगा, भाई बताते चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप नोट करते, इसीलिए मैं इसमें वीडियो भी सेंड कर दियो ना, कुछ 1-2 दिन में और आपकी पूरी वीडियो क्लास की मिल जाएगी। तो एनालिसिस में अगर पूछ लूँ कि आपने एंट्री कहाँ पे किया, एसएल कहाँ का लगाया, तो आप बेहिचक बता सको, ठीक है। अब देखो समझना बात को, मार्केट क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से तो निकल गया मार्केट, हमने एंट्री कर लिया, ये हमारा ट्रेवल, हमारा टारगेट हुआ। फिर एक बार ये यहाँ तक हिट किया, फिर ये जहाँ से वापस जा रही थी, एक बार सोची चलो ट्रेवल करना है और हमें दूर जाना है, तो हो सकता है यहाँ चलें और पैसेंजर मिल जाए। फिर ये किया, ये गया, ये डबल टॉप फिर बनाया, ये ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट देखो ये ब्रेक किया, यहाँ तक आया, फिर ये रिटेस्ट करने गया, फिर ये रिजेक्शन दिया। तो पीछे जो बता रहा हूँ पैटर्न्स, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझते जाओ तो आपको को एकदम आसान हो जाएगा। आप किसी को बैठ के बता दोगे 1 घंटे, तो वो मार्केट में दूसरे दिन से स्टॉक में ट्रेड करके पैसा कमाने लगेगा। देखो समझ में आया साइकोलॉजी मार्केट का, यहाँ 4 टॉप बनाया, यहाँ डबल टॉप बनाया, तब जाके इतना मार्केट ट्रेवल किया, क्योंकि इसको पैसेंजर मिल ही नहीं रहे थे यहाँ तक जाने का। वो बार बार ट्रेवल करने से पहले वो बार बार पैसेंजर अपने पूरे भरने की कोशिश कर रहा था। मार्केट सेलर सेलिंग करने के लिए बार बार वो रजिस्टेंस पे, भैया आ जाओ हम चलने के लिए तैयार हैं, मतलब जाने के लिए तैयार हैं। वो जितने बार बस वापस घूम जाएगी उतना ही ज़्यादा पैसेंजर आएंगे और उतना ही सेलिंग आएगी, मतलब उतना ही पैसेंजर आएंगे। तो फाइनली ये ब्रेकआउट दिया, मार्केट ट्रेवल किया, और मार्केट देखो कहाँ से आया, यहाँ से आया 3300, यहाँ से ब्रेक किया था 3342 से मार्केट ब्रेक करके कहाँ तक आ गया, ये 3294, 40-50 पॉइंट का स्टॉक में मिलना बहुत बड़ी बात होती है, समझे, ये होता है। अब यहाँ पे क्या बनाया है, देखो यहाँ पे ऊपर जाने से पहले मार्केट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रिपीट कर रहा हूँ। सैटरडे संडे में यही को, संडे है कल क्लास ले लूँगा मैं आपकी, कल संडे है। देखो मार्केट क्या किया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बनाया है, आप इसको भी देख लो, आप इसको भी देख लो चाहे तो। यहाँ पे भी बनाया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और यहाँ पे भी बनाया इनवर्स हेड। देखो ये आया है, एक बार ब्रेक किया है, फिर ऊपर गया है, शोल्डर बनाया, हेड बनाया, ये किया, ये किया, ये आपकी नेकलाइन क्या हो जाएगी, नेकलाइन आपकी ऐसे हो जाएगी, एग्जैक्टली ऐसे, ये नेकलाइन। जब तक नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा आप ट्रेड नहीं करोगे। तो ये समझ में, ऊपर जाने से पहले इनवर्स हेड एंड डबल 2 बार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। तो पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोगों को एकदम रट जाना चाहिए, जब तक आप डबल बॉटम पैटर्न बनाया यहाँ पे। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ, मार्केट कुछ भी करने से पहले डबल बॉटम पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया है। देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, ये अब ऊपर जा रहा है, देखो कुछ ना कुछ अभी मार्केट ट्रेवल कर रहा है। अब अगर उसको आना होगा तो कुछ ना कुछ मार्केट बिहेव करेगा ही। ये 2 मिनट में लगा है, देखो ये 5 मिनट, ये 2 मिनट में लगा इसलिए आपको लग रहा है, देखो 5 मिनट में लगाता है इसको, एग्जैक्टली 5 मिनट्स कैंडल्स में। ये अब डबल टॉप, ये समझ में आ गया डबल टॉप पैटर्न्स। तो BTSD में क्या क्वेश्चन है आपके, सारे लोगों को क्वेश्चन ले लेता हूँ, और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैंने ये मैंने कुछ समझाया था आपको कि डबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स ये है, ठीक है। ये TCS में, हिंदू लीवर में है। देखो जो मैं बता रहा हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश। देखो ये कल की डेट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना मार्केट को, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। अभी जितना मैं पढ़ाया हूँ आपको, अगर आप उतने ही लेके सिर्फ ट्रेड करने लग जाओ तो आप स्टॉक में लॉस होने से तो रोक ही नहीं सकता। देखो मार्केट क्या था, ये कितने दिन का है, ये 17 तारीख का है, और मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको काफ़ी दिन पहले बताया। देखो मार्केट क्या किया है, ऊपर गया है, देखो ऊपर गया है, ब्रेक किया है, यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया है, फिर ब्रेक किया है, फिर ऊपर गया है, ये और ऐसे एग्जैक्टली ऐसे।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ऐसे नेकलाइन हो जाएगी एग्जैक्टली ऐसे। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब देखो ध्यान से देखना, रिटेस्ट रिजेक्शन देखना ध्यान से, ब्रेकआउट रिटेस्ट ये रिजेक्शन, नेकलाइन क्या होगी, नेकलाइन ये वाली कैंडल्स को हो जाएगी नेकलाइन एग्जैक्टली है। मार्केट कितना फॉल किया, देखो फॉल करने से पहले और ऊपर जाने से पहले कुछ ना कुछ पैटर्न्स, मार्केट बहुत कम टाइम होगा कि वो पैटर्न्स ना, इंतजार करना, मार्केट में पेशेंस रखना। मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ, जब तक आप, अब मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस है, अब आपने देख लिया यार ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फॉल करने लगा यानी मैं पैसा कमा लूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ। अब आपने कुछ देखा नहीं, ना रिटेस्ट रिजेक्शन ना पैटर्न, आपने यहाँ पे सेलिंग कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना बनता, क्या पता ऊपर चला जाए। तो पीछे बाइंग करने का या सेलिंग करने के एक मतलब लॉजिक होना चाहिए, और एक कुछ अच्छा पैटर्न्स, अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। मेन मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो आपने फर्स्ट टाइम सुना था, पैसा वहीं से कमाया जाता है, लेकिन उसके पीछे का कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन होना चाहिए, और ये सब आपके वेपन्स है कन्फर्मेशन के, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और ब्रेक करके फॉल करता चला है मार्केट। देखो कहाँ तक फॉल किया, कितना अच्छा मार्केट ब्रेक किया, देखो कहाँ से आया ये 2478 से मार्केट कहाँ आ गया 2450। आपको 28 पॉइंट का टारगेट आराम से इजी से मिल गया। देखो ये आपका सपोर्ट लेवल था, एग्जैक्टली कह सकते हो सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन हाँ जब तक कंफर्म न मिले कितना भी मजबूत सपोर्ट होगा आप एंट्री मत करना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जितना देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट, ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे ऊपर जाने से पहले कुछ पैटर्न नहीं बनाया, लेकिन देखो क्या किया मार्केट, सपोर्ट। अभी हमें पेशेंस कहाँ तक रखना है मार्केट में, ये हमारा सपोर्ट है, ध्यान से देखना, ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट आया ठीक है, बस ऊपर जाएगी, हमें ऊपर का ट्रेवल हमारा टारगेट लेना है। हमारा टारगेट मान के चलो पहला टारगेट हम यही वाला लेंगे, ये वाला हमारा पहला टारगेट लेंगे। हमें यहाँ ये हमारा जो बस स्टॉप है यहाँ से हमें सफ़र करना है, लेकिन बस का क्या पता यहाँ पे यहाँ के पैसेंजर नहीं मिलेंगे तो हम तो अकेले बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे, ये लेके नीचे चले जाएगी हमें। तो ऐसा करना है कभी मत करना, नहीं तो आप गलत ही लोकेशन पे पहुँच जाओगे और फिर बोलोगे लॉस हो गया। तो आप लोग को पेशेंस कहाँ तक रखना, देखो ध्यान से देखना मार्केट करना क्या चाहता है। देखो मार्केट आया, एक बार सपोर्ट को हिट किया, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक आया, ठीक है, यहाँ तक गया मार्केट, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गिर गया। अब आप लोग क्या करोगे जब मार्केट यहाँ से ऊपर, देखो यहाँ पे सपोर्ट है आपका, अब ये हिट किया तो ऊपर जाने लगा मार्केट, तो बोलोगे अरे ये 2434 से 32 से ये 2436 तक पहुँच गया, इस पर एंट्री करो। तो यही गलत है, यहीं पे आप फंसोगे। तो ये फिर दोबारा हिट किया, ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया, देखो क्या किया, ये रिटेस्ट करने, अभी हमें कंफर्मेशन मिली नहीं, ये कंफर्मेशन मिली, तो ये डबल बॉटम पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बना, ये डबल बॉटम पैटर्न बना। तो मैं डबल बॉटम पैटर्न के बोलता हूँ कि हायर लोकल जोन का ही नेकलाइन होता है। तो हमारी नेकलाइन सिंपली ये हो जाएगी, नेकलाइन, ये नेकलाइन हो जाएगी, ऐसे नेकलाइन हो जाएगी। मैंने दो चीज़ कंफर्मेशन बताया आपको, आप थोड़ा रिस्की प्लेयर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में, तो एक कैंडल क्लोज कर ले लो ट्रेड, नहीं तो रिटेस्ट रिजेक्शन के ले लो। यहाँ पे रिटेस्ट रिजेक्शन को तो नहीं ट्रेड दिया, रिटेस्ट रिजेक्शन को तो यहाँ ट्रेड दिया, देखो ब्रेक किया। अब इसको एन पैटर्न चाहे समझ लो, इसको मैं डिलीट करूँ, ये एन पैटर्न बनाया यहाँ पे मार्केट, 1 मिनट क्या बन रहा है, ये सिंपली एन पैटर्न बनाया मार्केट और ये चला गया ऊपर। तो एक कैंडल बाहर क्लोज होती तो हमारा ये ट्रेवल, अगर ये जो बस है ये क्या कर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, लेकिन इसको बाएं यहाँ के पैसेंजर मिलेंगे तब तो यहाँ तक जाएगी, खाली बस थोड़ी जाएगी, नहीं जा सकती। हम अकेले यहाँ की सवारी होकर बैठ के हमें थोड़ी ले जाएगी, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ये तो डूब जाएगी अगर हमें कंफर्म नहीं होगा। तो हम तो छोटे रिटेलर हैं ना, छोटा फंड वाले, तो हम चुपचाप यहाँ आके बैठ जाएंगे। भैया जिस दिन ये बस इसको स्टॉप को ब्रेक कर देगी जहाँ से ये वापस जा रही है, तब हम इस पे सवार हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। हमें पास हम डायरेक्ट बस स्टॉप पे नहीं बैठते, हम यहाँ पे बैठेंगे कि जब यहाँ से बार बार वापस चली जा रही, जब ये ब्रेक कर देगा तो समझ जाएंगे यहाँ पे बस स्टॉप मिल गया। और ये कैंडल जब तक बन ना जाए, देखो ये कैंडल यहाँ तक आई है, आपको लगेगी यार मैं बाइंग कर लेता, जल्दी से बाइंग कर लेते, आप यहाँ तक गए हमारे। फाइनली डबल बॉटम पैटर्न बनाया और मार्केट में आप एक कैंडल बार क्लोज होने के इंतजार करते, ट्रेड लेते और ये वाला आपका टारगेट हिट होता। समझते जाना बात को, मार्केट को। ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे आप लोग सोच रहे हो कि आगे हम और बहुत कुछ सीखेंगे, नहीं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये चीज़ एहसास होगा आपको, चाहे आप निफ्टी बैंक में करो, चाहे ऑप्शन में करो, चाहे स्टॉक में करो, कुछ भी करो, क्रिप्टो करो, कुछ भी जहाँ प्राइस एक्शन यूज होता है यही मेथड यूज होता है। इसीलिए मैं
इसी को आगे की क्लास देखना आप लोगों को बहुत जल्दी ख़त्म होगी। ये क्लासेस मैं इसीलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम से जो मैं पढ़ा देता हूँ उसको रिवीजन करता रहता हूँ क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ एकदम बैठ जाए, इसलिए। ठीक है, ये यहाँ पे भी देखो मार्केट ब्रेक करने से पहले एक टॉप बनाया, डबल टॉप पैटर्न बनाया और ये सडनली इतना तेज ब्रेक किया है, तो आप इस पर ट्रेड क्या करते, एक कैंडल नीचे ही क्लोज दे दी। देखो ये पैटर्न बनाया, अगर हम इसको इरेज कर दें, देखो इसको इरेज कर देते हैं, ये छोटे 5 मिनट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इंट्राडे के लिए तो आप कर सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। देखो ब्रेक किया, आया, ये गया, ये आया, ये गया, छोटा सा हेड एंड शोल्डर बच्चों वाला कह सकते हो ये, तो आपकी नेकलाइन क्या हो जाएगी, ये नेकलाइन ऐसे हो जाएगी। जब तक रिटेस रिजेक्शन नहीं देगा ट्रेड नहीं जा सकते, तो रिटेस रिजेक्शन देता तो यहीं से फॉल होने के चांसेस था। तो साइकोलॉजी समझ जाओगे जब मार्केट को। देखो ये क्या किया, ये सडनली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे, तो आपकी नेकलाइन ऐसे हो जाएगी, ये वाली नेकलाइन हो जाएगी ऐसे। तो मार्केट बिहेव ऐसे करेगा, जब आपकी ये ग्राफ माइंड में सेट हो जाएंगे तो आपको फिर स्टॉक में ट्रेड करने से कोई नहीं, आप स्विंग ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, इन्वेस्टमेंट करोगे भी तो चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। देखो अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या बना रहा है, बिहेव क्या कर रहा है, देखो फंसाया कैसे कैसे लोगों को गया। अब आपको लगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे 1 मिनट, ये तो नेकलाइन क्या हो गया आपकी, ये नेकलाइन ऐसे होगी कुछ, ये वाली नेकलाइन फाइनली। अब देखो मैंने क्या बोला, 2 चीज़ बताया, रिटेस रिजेक्शन नहीं किया मार्केट, ये ब्रेक तो किया, मैंने बोला ना रिस्की होता है, इंट्राडे के लिए है ये देखो ये ब्रेक तो किया, यहाँ तक आया, ये रिटेस्ट करने गया, वापस चला गया, इधर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ये फाइनली मार्केट ऊपर चला गया। तो मैं यही चीज़ बताते जा रहा हूँ, मैं आपको रिफ़र यही करूँगा कि जब तक रिटेस्ट रिजेक्शन ना कर दे आप ट्रेड में मत जाया करो। ये होता है रिटेस्ट रिजेक्शन, यहाँ से होगा। अब देखना कल मार्केट ओपन होगी तो हो सकेगा, पता है क्या, अब देखो हो सकेगा, देखो ये क्या कर रहा है मार्केट, ध्यान से देखना, समझना, चाहे तो आप मंडे को देखना एक चीज़। अब ये क्या करेगा, हो सकेगा फॉल करने के चांसेस हैं इसमें, हो सकेगा ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया ना, ये गया है, ये आया है, ये गया है, 1 मिनट, ये गया है, ये आया है और ये गया। देखो ध्यान से देखना मार्केट ये क्या, अब हो सकता है ये जो हेड एंड शोल्डर फिर पैटर्न बना दी, ये गया, अब ये गया, 1 मिनट, इसको इरेज करता हूँ मैं, क्या हो जा रहा है, देखो ये गया ऊपर, ये नीचे आया, फिर हेड बनाया, ये शोल्डर बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये इतना हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फिर देखो एक शोल्डर बना दिया है, ये अभी इसका निर्माण हो रहा है, नीचे आए, फिर ये अभी हेड बना रहा है, हो सकता है यहाँ से आए, फिर शोल्डर बनाए और फाइनली तब ये ब्रेकआउट दे, डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखो। और इधर देखो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी से मान सकते हैं, तो मार्केट में कुछ भी बन सकता है, इधर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। तो मार्केट जब तक ब्रेकआउट ना दे दे उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि ये क्या है। तो ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, अगर आपको ऐसे एकदम सेफ ट्रेड करना है, बिल्कुल भी लॉस आपका रेड पोजीशन में आपको नहीं देखेगा जब आप इस तरह के ट्रेड करोगे तब। थोड़ा BTST में क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जी भरत जी अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ सर। कल कुछ समझ में आया था? हाँ सर समझ में आया था। वो सर आपका फिर वो क्लास बंद हो गया था, वो आपने कुछ कहा था कि कुछ पढ़ाएंगे और आगे। नहीं मैंने सारी चीज़ें तो बताई थी BTST में। सर वो आपने वो एक्सेल पे वो रखना है वो बताया था। वॉल्यूम का बता रहे थे, वॉल्यूम का वॉल्यूम अभी नहीं पढ़ाना, वॉल्यूम तो ये आपका प्राइस सेक्शन क्लास खत्म होने के बाद वॉल्यूम पढ़ाऊंगा ना। अच्छा अभी आपका जी आप बोल रहे थे कि कितना पॉइंट्स ऊपर ओपन होगा वो आप बता सकते हैं वो BTST से। मैंने वो BTST से नहीं, वो जब मैं इंडिया विक्स पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ा होगा इंडिया विक्स, ये सब ग्लोबल मार्केट से ये सब चीज़ें से आप पता कर लोगे कि कितना पॉइंट, ये नहीं
कितना मार्केट हो सकता है ओपन, कितना परसेंट ज़्यादा ओपन हो सकता है, डाउन, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, ये सब चीज़ समझ लोगे। अच्छा ठीक है। और स्टॉक में तो मैंने कल बताया ही नहीं कि कैसे गैप अप होता है, कैसे गैप डाउन होता है, लास्ट टाइम में कितना बाइंग आई, कितना सेलिंग आई, ये चीज़ मैंने पढ़ाया नहीं कल। हाँ हाँ, वो कल पढ़ा था। वैल्यूम के साथ देखते जाओ जिसकी पोजीशन बढ़ रही है या घट रही है। हाँ हाँ जी, तो कर लोगे अभी, कुछ उसमें समझ में आया है? हाँ हाँ सर, ऐसे तो समझ में आया, लेकिन मैंने उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस किया नहीं है। अभी प्रैक्टिस करूंगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें तो आप जॉब पे हैं तो इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है कि बहुत कम समय है, इसमें समय देना पड़ता है बहुत थोड़ा। हाँ कर लेना, नहीं तो फिर जब ऑप्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी है, देख लेना, ठीक है? ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर एक ये HDFC बैंक ओपन करेंगे? हम्म कितने महीने टाइम फ्रेम में? सर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही है, और ये बन रहा था, ये 10:30 के आसपास ये सर ये डबल टॉप बन रहा था। यहाँ पास? नहीं सर, यहाँ पे ये 18 तारीख को। 18 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पास ये डबल टॉप बन रहा था सर ये। तो सर मुझे क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें सर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे नेकलाइन ये दिख रहा है ना, ये वाला नीचे वाला। एक मिनट, लेकिन सर एक इसको 2 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया तो ये सर ये टाइम फ्रेम अलग हो गया था। एक मिनट, नेकलाइन आपने कहाँ से पकड़ा था? यही नेकलाइन बॉडी पकड़ा था एग्जैक्ट ऐसे? सर ये तो ये बाद में बना था, ये 10 बजे के टाइम में डबल टॉप बन रहा था। कहाँ पास? ये यहाँ पास? हाँ हाँ सर, ये डबल टॉप बन रहा था, फिर ब्रेक हुआ था ये। यहाँ पे डबल टॉप तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है खास तौर पे। यहीं पे बोल रहे हो ना, ये वाला बोल रहे हो क्या ऐसे? हाँ सर, हाँ इसको, हाँ नेकलाइन, हाँ इसको नेकलाइन देंगे तो कहाँ देंगे सर? कोई खास आपको ये डबल टॉप लग रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है डबल टॉप। मान सकते हो 2 बार हिट किया है रेजिस्टेंस को, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन देखो सिर्फ सस्टेन कर पाए। मान के चलो ठीक है, डबल टॉप ही हम मान लेते हैं, ठीक है आपको। चलो एक नेक लाइन यहाँ से पकड़ते हैं, ये बॉडी लाते कहाँ तक लाते हैं? यहाँ तक ले जाते हैं बॉडी तक, और ये ऊपर ले जाते हैं, ये एग्जैक्टली यही है। हाँ सर यही वाला है। तो नेक लाइन क्या ये वाली? हाँ ये हाँ सर, अभी इसमें कंफ्यूजन ये है कि इसको मैं 2 टाइम फ्रेम में देख रहा था। एक तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में और एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसमें सर अभी अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाओगे तो देखिए ना, इसका क्या है, जो नेकलाइन है वो समझ में नहीं आता फिर मुझे। ओके अब बताओ। हाँ सर, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ नहीं मिला यार चिकन आज। क्या है? बंद हो गई, दुकान गया था। अरे अब 15-20 मिनट पहले जाता तो हो ही जाता। देर कही डो आधा चल रहा था ना कि बस नहीं जा पाऊँ। चलो कल फिर बने आओगे। अब कल देखा जाएगा। चल ठीक है।
जी भरत जी, अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ सर। बोलो। हाँ तो सर अभी आप जरा सर जूम इन करिए ना। तो सर अभी ये जो बॉडी है देखिए थोड़ा नीचे आ गया, तो ये जरा इसमें कंफ्यूज हो गया था। ये बॉडी अभी देखिए 5 मिनट में अलग था और 20 में अलग हो गया। हाँ देखो तभी भी मल्टीपल टाइम तो बॉडी ही हिट किया है। देखो यहीं पे बॉडी क्लोजिंग दी है, पूरी क्लोजिंग यही लाइन पे क्लोजिंग दी है। और पहली बात, स्टॉक में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कुछ एनालिसिस करना ही नहीं है, 5 मिनट से नीचे आना ही नहीं। तो मल्टीपल टाइम तब भी हिट किया है इस लाइन पे कैंडल्स, मतलब इसको सपोर्ट ले रहा है। देखो इस हिट कर रहा है बार बार, देखो यही लाइन को हिट कर रहा है। जो नेकलाइन हमने 5 मिनट में खींचा था वही लाइन को हिट कर रहा है, देखो। अच्छा हाँ, तो यही सर इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गया था वो, और रीटेस्ट भी किया है इसमें। तो मैंने बोला ना कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में कम से कम देखो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन किया होगा, लेकिन नीचे कोई रेजिस्टेंस, देखो ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ये रिजेक्शन दिया, तो आपकी नेकलाइन मान के चलो 1 मिनट में ही है, तो आपकी नेकलाइन ये हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे 1608 पे ट्रेड लिया, तो मार्केट कहाँ तक गया? 1605 तक गया, 3 रुपये प्रॉफिट। नीचे कुछ रेजिस्टेंस था क्या? हाँ सर, रेजिस्टेंस सपोर्ट था ना नीचे यहाँ पास? हाँ सर, सपोर्ट इसलिए ऊपर चल गया। और सर यहाँ पे भी एक मैंने ट्रेड लिया था। कहाँ पे? सर यहाँ पे 3 बजे के आसपास। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लूँ कि 1 ही मिनट? हाँ 5 मिनट। कहाँ पास? यहाँ पास? हाँ सर, इसका हाँ ये वाला डबल टॉप यहाँ पास। हाँ ये वाला। ये तो डबल टॉप है, कह सकते हैं। एक बार हिट किया, ये आया, हिट किया और ये आया, ये रिटेस्ट भी हुआ सर, ये छोटे थोड़ा में 2 मिनट टाइम फ्रेम में देखा था ऐसे, रिटेस्ट भी किया। हाँ, रिटेस्ट रिजेक्शन हुआ है। और टारगेट से बराबर जो दिया था वो टारगेट। मतलब सारे चीज़ें समझ में आ रही, वर्क कर रहा है मार्केट में, पकड़ तो ले रहे हो अभी? बिल्कुल बिल्कुल पकड़ रहा सर, बिल्कुल पकड़। कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ बताने में मैं? नहीं सर, बहुत अच्छे से। ओके, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, बाकी सर आपको वॉल्यूम बता रहे थे, इसमें वॉल्यूम भी चेक करते हो बाद में। हाँ, वॉल्यूम अभी मैं पढ़ाऊँगा ना जब आगे। भाई जितना सिर्फ मैं बताया हूँ अभी, उतना आगे इकट्ठा बताने लगूँगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना आप लोग। अभी देखो आपको वॉल्यूम लास्ट में, अभी कैंडल स्टिक पढ़ना है, अभी प्राइस एक्शन में काफ़ी कुछ पढ़ना है, FII पढ़ना है, फिर वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे एक सेलिंग हुई थी, और ये लाइन पे एक अच्छा, यहाँ पास इस लाइन पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे इस लाइन पे, यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट है। तो फाइनली हमको यहीं से पता चल गया कि एक सपोर्ट है वॉल्यूम देखकर, और ये सपोर्ट है, ये हमने लाइन को पता किया। और ये देखो ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, ये रिजेक्शन किया, तो हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमने वॉल्यूम से ही फाइंड कर लिया यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये सब पढ़ाऊँगा तो आप लोग भी कर लोगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक, यहाँ जैसे आप सपोर्ट जैसे ढूंढते हो, आप यहाँ पे ढूंढ के बना लोगे। ओके, ठीक है भरत जी, और कोई क्वेश्चंस नहीं है आपका? जिनका क्वेश्चंस हो तो एक बार अनम्यूट कर देना। जी विजय साहू जी, कैसे हैं आप? ओके, प्रवीण जी अनम्यूट करना माइक अपना। आपका जी प्रवीण जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ मेरा नहीं आ रहा सर। हाँ यहाँ आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, वो निफ्टी में कितना % ऑफ होना चाहिए बोले थे सर, वो BTC के लिए?
वहाँ तक पहले अभी ऑप्शन में आया कहाँ हूँ, अभी स्टॉक में पढ़ा रहा हूँ तो स्टॉक ही में समझो ऑप्शन में जब बीटीएसपी करने के लिए हाँ वो क्या देखना बोलो तो वो तो भूल गया। निफ्टी में हाँ हाँ इंडिया विक्स वो नहीं इंडिया से नहीं बताए थे, तो यानी कि 50% से ऊपर होना चाहिए, क्या चीज बोल रहे थे? अच्छा ये आप यहाँ पे आओगे तो निफ्टी 50 की स्टॉक में कर लो तभी बताना। ये जो यहाँ पे आपका मतलब मार्केट में कितना पोजीशन अप है, क्या वॉल्यूम है, ग्रीन यहाँ पे बताते हैं। ये निफ्टी 50 का, ये निफ्टी 50 जैसे देखो आज 0.-20 है, तो ऐसे में हम BTST नहीं कर सकते। यही मार्केट क्लोज होते समय मार्केट बुलिश रहे, देख ये बताते कि इंडेक्स आज बुलिश रहा कि बेरिश रहा, मतलब इसमें आज कितना % चेंज हुआ, तो मतलब ये डाउन रहा, तो आज इसमें BTST मत करना। बुलिश जिस दिन रहे, जैसे आज मार्केट बुलिश है तो 0.50 के ऊपर रहे, अगर 1+ रहेगा तो और इम्पॉर्टेंट है और अच्छा रहेगा, तो जितना ये ऊपर रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ सर इसी चीज में पूछ रहा था सर। हाँ, अभी क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है सर। ओके, पहले प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ लगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको उसमें समझ भी नहीं, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, वहाँ पे ये क्यों हो रहा है। जब पूछोगे कि सर मैंने ये परफेक्ट देखा था बट ये गैप अप नहीं हुआ क्यों नहीं, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तभी तो मैं चीज़ें को क्लियर करूँगा। जब तक आप अगर आप एक लोग भी पूछते हो क्वेश्चन तो सारे लोगों को डाउट, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन सेम ही होता है सबका सर। और मुझे लगता है कि यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया चीज़ें समझ में आ गई ना आप लोगों को। हाँ सर आ गए, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े हम पैटर्न्स में, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। हाँ सर हाँ पूरा क्लियर सर। ठीक है, पैटर्न अब समझ में आ रहे हैं, देख लेते हो मार्केट में पता लग जाता है तुरंत। हाँ लग जाएगा। ओके, भरत दीपक धीरेन जी अनम्यूट करना, कहाँ गए धीरेन जी? जी धीरेन जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? जी जी बढ़िया। कैसे चल रही है? अभी जॉब पे हैं आप या रेस्ट टाइम में आपका? नहीं सर रेस्ट, मैं सर स्पोर्ट्स में हूँ ना, मैं बॉक्सिंग का हूँ, तो रेस्ट तो हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए कर लेते हैं। अच्छा, आपके मतलब सर कम होते हैं। ऐसे बाहर जॉब नहीं है क्या, मतलब ऐसे ही है अंदर कहीं सोसाइटी में लगी है? नहीं हाँ अंदर मतलब मैं कैसे समझूं आपको, मतलब मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ सर, मतलब अभी मेरा पूरा साल भर में रेस्ट किया और मैं अभी मेरा 12 तारीख को सर, जैसे कि दिसंबर 12 को गेम है पंजाब में स्पोर्ट्स में, उसके बाद में पता है पोजीशन आता है क्या आता है तभी पता लगे। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी बोलिए सर। स्टॉक का जो पीसी है उसका मेरे को नहीं आता है, इसको कैसे फाइंड करे, क्या करे वही, और मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन मिलेगा जो इंडेक्स का, उसको क्या देख के हम बाय करें या फिर सेल करें या BTST या SGBT करें, वो समझ में नहीं आ रहा। इसका थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा सर। देखो ये चीज़ बताने के लिए एकदम डीप में जाना पड़ेगा, तो बेटर यही होगा थोड़ा दिन और वेट कर लो, बस थोड़ा दिन, ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि जब मैं ऑप्शन में आऊँगा ना तो उस समय मैं अच्छे से बता लूँगा। अभी जल्दी जल्दी बताऊँगा तो मुझे पता है समझ में, क्योंकि जब उस चीज़ को पढ़ाओ तो एक अच्छे समझ में आता है। जैसे कोई पैटर्न पढ़ाओ, अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछो तो अभी नहीं, थोड़ा दिन और वेट कर लो, जैसे समझ लो अभी इसी में समय बिता लो स्टॉक में ही, धीरे धीरे जब मैं जी, और जब उसमें चलेंगे तो समझ जाओगे सारी चीज़ें धीरे 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 धीरे। एक मिनट सर, बैंक निफ्टी सर ओपन करेंगे, थोड़ा सा मेरे को कुछ क्वेश्चन करना। ओके, ओपन करते हैं निफ्टी बैंक। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। जी बोलिए सर। 2 मिनट में जो यहाँ निकला है ना, क्या नाम है, 10-20 पे एक एसेंडिंग डिसेंडिंग लाइन बना है।
10:20 पे हाँ सर। असेंडिंग लाइन, हाँ यहाँ पास हाँ ये एक तो बना है उधर सर, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पास ये बोल रहे हो? नहीं सर, यार आप एक मोबाइल में मैंने तो सर लिया था। एक मिनट सर, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ सर, देख लीजिए इसको। इसमें थोड़ा सा मेरा सा लॉस हो गया सर। यहाँ पे तो ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन यहाँ पे तो दिया है। और तो इसमें सर भेजो 1 मिनट। बीच में तो प्रॉफिट में लास्ट में निकला, पर दिन भर मेरे को इसमें पूरा टाइम लग कर दिया सर। थोड़ा सा मैं आपको देखो सर, मैं भेजा है कि 1 मिनट देख रहा हूँ। 10:20 2 मिनट टाइम फ्रेम। इतना छोटा सा चैनल बनाया है आपने, परफेक्ट लाइन भी तो नहीं खींचे हैं। क्या बनाया है ये सर? एक्सटेंडिंग लाइन बनाया ना सर। 2 मिनट टाइम फ्रेम, 10:20। ओके, इनको से ट्रांसफर बना है, उसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, उसके बाद उसको ऊपर क्लोज हुआ है। तो मैं जैसे क्लोज हुआ उसके बाद में ट्रेड लिया 200 क्वांटिटी का, थोड़ा सा मतलब मेरा लॉस हुआ। उस लगातार नीचे आया, मैं दूसरी कैंडल में बाहर आ गया, नीचे आया, रेड कैंडल बना बोलते। ये बोल रहे हो ना आप, ये वाला पैटर्न? आपने 2 मिनट में यही वाला लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये वाला ऐसे ऐसे ड्रॉ किया। हाँ ये ड्रॉ किया। क्या इसमें कैसे लॉस हो गया आपका? मैं सर इसको इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न बनाया, तो 2 मिनट में एक तो ग्रीन कैंडल ऊपर में क्लोज हुआ है, तो मैं लाइन से 1 मिनट। आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल रहे हो या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल रहे हो? इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न में एक कैंडल ग्रीन बना है, तो लास्ट का तो ग्रीन है। कहाँ पास है? यहाँ पास कहाँ इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न है? ये वो लास्ट ग्रीन है सर, यहाँ पास। हाँ सर, कहाँ? 2 मिनट टाइम फ्रेम में 1 मिनट क्लोज कहाँ दिया है ये? 2 मिनट इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, आपको स्क्रीनशॉट भेजा हूं। तो वो कैंडल ग्रीन दिया और पीसीआर भी नेगेटिव दिखा रहा था। फिर मैं एक कैंडल के बाद में लॉस 1700 रुपया 1710 रुपये लॉस करके मैं निकल गया। लास्ट में जाके सपोर्ट, लास्ट में जाके मेरे को प्रॉफिट हुआ, फिर इंतजार करना पड़ा मार्केट को। ये आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे बनाया हो? ये गलत एनालिसिस है। पहली बात, आप गलत एनालिसिस, आप खुद सोचो, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ऐसे कहाँ बनता है? आप सीधा लाइन भी खींच रहे हो ऐसे, ये वाली लाइन भी खींच रहे हो, ऐसे भी खींच रहे हो। मान के चलो ठीक है, आपने ये नहीं खींचा, आपने ऐसे भी खींचा, ऐसे भी खींचा, मान के चलो ठीक है, तो एक भी कैंडल तो बाहर क्लोज नहीं दी है ना। देखो कहाँ दी है एक बार बाहर कैंडल क्लोज। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में शायद दी। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ मैं, 1 मिनट। नहीं सर, आपको कंप्यूटर में चीज रखने पर मोबाइल में सर है ना, ऊपर तो क्लोज दिखा रहा था, तो मैं इसलिए 1700 रुपया, फिर जैसे सेकंड कैंडल रेड दिखाया ना, तो मैं बाहर आ गया सर, 200 कुछ क्वांटिटी लिया था। आपने जो लाइन ड्रॉ किया है, जो फर्स्ट वाली कैंडल, इसी को बाहर आप समझ, इसमें भी तो एक भी कैंडल बाहर क्लोज नहीं थी, जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं तो इसमें भी नहीं दिख रहा है मुझे। ये पूरा गलत ट्रेड है आपका, पूरा तरह गलत ट्रेड है। अच्छा, आप ये एनालिसिस करने से पहले आप यहाँ तो देख लेते, आप यहाँ एनालिसिस करते। सिंपली आपको क्या दिख रहा है? ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो यहीं दिख रहा है। देखो ये, आप इस पे बाइंग साइड कैसे जा सकते हो? ये तो आप नेकलाइन ऐसे ही खींच लो सिंपली, ये वाली नेकलाइन देखो,
सर मैं फिर इसके वो देख के सर निकल गया था उधर, मैं बोला ज्यादा लॉस होगा बोल के, फिर अच्छा में निकल गया 17, फिर लास्ट में जाके प्रॉफिट हुआ। पहली बात तो आप फ़ोन में नहीं समझ में आता है, फ़ोन में बहुत दिक्कत होती है ट्रेड करने में, समझ में आया। और जब देखो सर मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया, उसमें क्लोज दिखा रहा है ऊपर, आप देख लो सर, उसमें क्लोज दिखा रहा है कि ऊपर में स्पिन हो रहा है, देखना जो लास्ट पिकिंग वाला कैंडल, और कंप्यूटर में तो पता नहीं चल रहा है। आप ही के सामने देखो, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी लगाया तो आपका यही वाला चैनल था, देखो आपने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे एंट्री की थी, मान के चलो मैं ठीक है नेकलाइन में ऐसे भी खींच लेता हूँ, एग्जैक्टली ऐसे भी खींच लेता हूँ, ठीक है मार्केट इधर का मान के चलो नहीं बना, आपने कहाँ पास एंट्री की थी? अच्छा ठीक है, मान के चलो आपको नहीं पता तो ठीक है, आपने कुछ ऐसे चैनल ड्रॉ किया था क्या, ये वाला? हाँ सर ऐसे ही किया था सर, हाँ ऐसे किया था, स्टैंडिंग चैनल किया था। ठीक है, 2 मिनट में दिखा रहा था कि ऊपर क्लोज हुआ, नहीं क्लोज है ना, देखो ना 1 मिनट में भी क्लोज जब नहीं दिखा रहा तो 2 मिनट में कहाँ से दिखाई देगा? देखो 1 मिनट में भी एक भी कैंडल बाहर क्लोज, देखो कंसोलिडेट हो रहा है, ये सिंपली एकदम सिंपल ट्रेड था। देखो यहाँ पे देखो एक बार ये ब्रेकर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे तो सिंपल ट्रेड पे जाया जा सकता था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, ये रिजेक्शन, देखो और इधर भी ये ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है, इधर एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज दी है, यहाँ पे आप सेलिंग साइड जा सकते थे। उधर सर मैं निकल गया, लॉस हो जाएगा मतलब पीसीआर को देख के, और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। एक बात बोलूँ सच में भरत जी, सच बताऊँ तो पीसीआर एक दिखावटी है, मैं तो कहता हूँ पीसीआर पे मैं कुछ महत्व नहीं देता, ओनली उनमें प्राइस एक्शन पे कॉन्फिडेंस रहता हूँ। पीसीआर कब चेंज हो जाएगा 2 मिनट में आपको पता भी नहीं चलेगा, तो पीसीआर इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ मैं, अपने प्राइस एक्शन पे निर्भर रहता हूँ। तो आपका ये गलत ट्रेड था, देखो अभी लग रहा है कहाँ पे ट्रेड, मैं तो इस पे स्टॉक में भी नहीं ट्रेड किया जाए, सिंपली पूरी तरह इसमें कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है। 2 मिनट में फिर से मुझे पता है उस समय थोड़ा, एक तो फ़ोन से करते हो, फ़ोन में बहुत कुछ समझ में नहीं आता। देखो अब यहाँ 2 मिनट में आ गए, जो आपने टाइम फ्रेम लगाया है, कहाँ पे मुझे एक भी कैंडल्स बाहर, इधर साइड दे रही सेलिंग साइड मार्केट क्लोज, देखो आप किधर से भी लगा लो, चैनल खींच लो, और आपको आपका तो बात सही है, पर मोबाइल में सर वो ब्रेकआउट दिया ऐसे दिखाई भी दे रहा है, देखो सर मैं स्क्रीनशॉट भी दिया हूं लास्ट वाला। अच्छा ठीक है 1 मिनट, स्क्रीनशॉट में आपको ही अपना 1 मिनट में सबको स्क्रीन दिखा रहा देख के मैं एग्जिट हो गया सर। अच्छा नहीं, ऐसे ट्रेड मत किया करा करो, ऐसे लॉस होगा तो फिर ऑप्शन कर रहे हो तो मतलब आपको बहुत चौकन्ने रहना पड़ेगा, जानते हो ना ऑप्शन कितना खतरनाक है। यही आपका है, स्क्रीन दिख रही है 1 मिनट, हाँ सर दिख रहा है। अभी आपका वो नहीं दिख रहा होगा ना चार्ट आपका, वन मिनट देखो अभी आपका चार्ट दिख रहा है, ये आप ही के चार्ट है जो आपने भेजा। हाँ राइट। अभी देखो यहाँ पे कहाँ पे 1 मिनट, ये कहाँ पे है, देखो कहाँ पे आपका ये एक भी कैंडल तो नहीं क्लोज दिख रही है मुझे, आप ही की लाइन ड्रॉ की हुई है, ये देखो आपका चैनल कहाँ पे क्लोजिंग है, देखो ये गलत ट्रेड है आपका, बहुत गलत ट्रेड है। तो सर इसका क्या गलत है बता देंगे प्लीज सर। पहली बात ये जो ऊपर आप ये रेजिस्टेंस लाइन खींचा है, ये वाली दिख रहा है एरो मेरा, ये वाला ये किस हिसाब से खींचा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा लाइन का एरो है। ये रेजिस्टेंस लेवल तो आप ऐसे तिरछा खींचते या तो एक ऐसे लाइन खींच लेते, अगर हम ऐसे ये जो लाइन आपने ये वाली रेजिस्टेंस खींचा है, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका सीधा सीधा जो है, ठीक है दिख रहा है,
हाँ ये रेजिस्टेंस में भी तो देखो एक भी कैंडल ऊपर बाहर क्लोज नहीं दी है। देखो इसका वीक अंदर है, इसका भी वीक अंदर है, ये बॉडी अंदर, एक भी तो कैंडल क्लोज नहीं दी है बाहर। मैं उसी को देख के साथ लिया था और कुछ ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो गया पर वही कैंडल को लिया था। फिर दूसरा कैंडल जैसे रेड बनने लगा ना तो मैं निकल गया था 1700 रुपये लॉस में। आपने ये एक मिनट, ये कैंडल पे आपने एंट्री की थी ना, ये वाली कैंडल पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कहाँ ऊपर है? देखो ये तो लगता है जब बन रही है कि आपने जल्दबाजी में ट्रेड लिया है। और उसी टाइम पर सब बाहर आए, बाहर के तो आके उसको देख के पता ले लिया था। तो ये तो अंदर ही है। देखो अगर हम ये वाली भी लाइन खींचो तब भी ये अंदर ही है। थोड़ा वेट करना सीख लो। तो ये आप थोड़ा जल्दबाजी कर दिए थे ना, इस रीजन से गलत ट्रेड। और ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप निकल गए। पहली बात तो आप पीछे मुड़ कर देखो तो आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे हो। आपने पता है किस एंट्री कहाँ पे ये वाली कैंडल पे एंट्री किया था आपने। और आपने, अब मैं समझ गया आप किस लाइन, कैसे लाइन ड्रॉ किया था। आपको मैं बताता हूँ, आपने कुछ यहाँ पे मार्केट था तो आपने कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ किया था, शायद ऐसे ड्रॉ किया था, कुछ ऐसे ये वाली लाइन ड्रॉ किया था, ऐसे कुछ भी कह लो, आप ऐसे ही ड्रॉ किए थे। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखो, अगर मुझे पता है कंप्यूटर में मोबाइल में बहुत दिक्कत, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पीछे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो हमारी ये नेकलाइन है, हमारी ये नेकलाइन है हमारी। तो हम इस पर कैसे ट्रेड पे जा सकते हैं? यहाँ से तो सेलिंग होगी ना। आपने एग्जैक्ट यही ट्रेड लिया इसके नेकलाइन पे, यहाँ पे बाइंग कैसे हो सकती है? देखो बहुत, तो आप खुद देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है ये। और ये देखो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और मार्केट फॉल होता चला आया नीचे। आप बहुत गलत जगह एंट्री लिए थे। रेजिस्टेंस के ऊपर ही ले लिया। तो एक मेरा राय यही है भरत जी, आप लैपटॉप पे ट्रेड नहीं करते हो तो मेरा राय है, अगर आप ऑप्शन में करते हो तो फ़ोन में कभी मत करो, सीधा सिर्फ चुपचाप लैपटॉप ले लो या कंप्यूटर कुछ भी ले लो, या तो टैबलेट ही एक बड़ी स्क्रीन का ले लो। तो टैबलेट कुछ ऐसे करो, मोबाइल में बहुत दिक्कत होती है, मोबाइल में इम्पॉसिबल है, मैं तो कहता हूँ। इसमें सर जो आप सिखा रहे हो ना, इसमें पूरा क्लियरिटी दिख रहा है मेरे को कि रेजिस्टेंस से मैं लास्ट में जाके मैं बाय गया। तो मैं तो सर पीसीआर देख के थोड़ा सा एचईडी वगैरह में मेरा ज़्यादा पूरा लॉस हुआ था। पीसीआर देखो, यहाँ तक बायर एक्टिव थे तब मार्केट में वो पॉजिटिव दिखा रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही सेलिंग हुई वो निगेटिव हो गया होगा। तो ये मार्केट में जब तक आप गलती नहीं करोगे आपका लॉस नहीं होगा। और आपको ये चीज़ बच के रहना, आप ऑप्शन बायर हैं, समझ में आया? एक बार ऑप्शन सेलर भी होते तो ठीक है, ऑप्शन बायर हैं आप, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। अभी आपका डाउट क्लियर हो गया धीरेन्द्र जी? मेरा राय यही है, आप लैपटॉप या कुछ इसमें करिए, फ़ोन में मत करिए ट्रेड। ओके। किसी और का क्वेश्चन है किन्हीं का हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, किसी क्वेश्चन होगा तो। ऐसी गलती आप लोग मत करिए, ठीक है? अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेलिंग करते हैं लोग, अब वहाँ पे आप बाइंग करोगे तो लॉस तो होना ही होना है। वही मार्केट में जब तक आप गलतियाँ नहीं करते हो तब तक बहुत कम चांसेस है लॉस हो। कुछ ऐसा ही हो कि पलट जाए मार्केट तो अलग बात है, तो बाकी लॉस नहीं होगा। जी कन्हैया जी बोलिए। सर एक बार कैस्ट्रोल का चार्ट देखिएगा, वो हर डे हाई बना रहा है, उसके बाद फिर कौन सा लो को टेस्ट कर रहा है, फिर कैस्ट्रोल। एक बार स्पेल करना। CAST GST CAST CAST C for cat। ओके। कैस्ट्रोल ROL है जी 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 यही है जी कैस्ट्रोल इंडिया। जी सर, आप इसको अगर डेली चार्ट 5 मिनट्स में सर देखिए
ये पर डे ओपन हो रहा है हायर हाई पे, उसके बाद फिर लो को टेस्ट कर रहा है। वन क्या मिनट, पैटर्न बन रहा है फिर ये? 1 मिनट। ओके, इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन में करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इसमें। जी 100 क्वांटिटी 125। ओके, 1 डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। सिंपली आपको दिख गया होगा क्या बना है ये। पहली बात तो एक चैनल बना रहा है, ऊपर से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। पहली बात तो देखो ये मार्केट क्या ऊपर गया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। देखो ये सिंपली दिख गया ये। तो हमारा एक चैनल भी था, ये सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली ऐसे ये। तो यहाँ से काफ़ी चांसेस है मार्केट को ऊपर जाने का। और समझ में आया? ठीक है। और 5 मिनट में सर आप देखिएगा तो ये क्या बुलिश मोमेंटम को दिखा रहा है। 5 मिनट में क्या देखना है? सुपर कैंडल बन रहा है सर, बड़ी कैंडल बन रही है, फिर उसको टेस्ट किया जा रहा है पूरा का यहाँ पास हर दिन का सर। जी जी। अब ये हेड एंड शोल्डर को इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट हुआ, इसी से इतना तेजी से बाइंग आई है इस पे। देखो डेली टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है ना। देखो 1 मिनट, जैसे हम लोग को 5 मिनट 10 मिनट में इंट्राडे करते हैं ना, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम में ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, इससे पहली बात एक चैनल है ब्रेकआउट हुआ था और वापस चल में आया, ध्यान से देखना। तो हम लोग की तरह काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे रहे होंगे। देखो ये 1 मिनट, एक बार 1 मिनट, देखो एक बार नीचे बनाया, ये क्या बनाया, शोल्डर बनाया, ये गया ऊपर, फिर हेड बनाया, फिर ऊपर गया, ये शोल्डर बनाया और फिर ये एग्जैक्टली ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, ये बॉडी पकड़ेंगे और ये बॉडी मिलाएंगे, एग्जैक्टली हो ये। तो हो सकता है ये अभी, और पता है इसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, या तो हायर हाई मार्केट निकालते चला जाएगा, या तो हो सकता है ये अभी एक बार ब्रेक करा, हो सकता है एक बार और ये अभी टेस्ट करने आ सकता है। तो अगर आप अच्छे प्रॉफिट मतलब बड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी आप प्रॉफिट ये हो सकता है एक बार टेस्ट करने आके तब ये ऊपर जाए, नहीं तो हो सकता है ये हरा हाई लगाते मार्केट निकल जाएगा। अब सोचो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो जाहिर से कि इसमें वॉल्यूम तो आना ही आना है। काफ़ी लोग से इंतजार कर रहे थे, जैसे हम लोग की नज़र थी, काफ़ी दिन से लोग बोल रहे थे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, ये जब ब्रेकआउट देगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। तो अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना ये एग्जैक्टली ऐसे, ये वाला हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये नेकलाइन था। जब ये ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम तो आना ही आना था। देखो वॉल्यूम मार्केट अभी कुछ पैटर्न नहीं बना रहा, हो सकता है ये एक बार क्या बोला मैंने, एक हो सकता है एक बार ये भी टेस्ट करके फिर ऊपर जाए ऐसे। समझ में आया? जी सर। 15 मिनट में लगाता हूँ इसको, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा ये, हो सके तो। देखो अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, हो सकता है ये एक बार फिर से अपने निकला, क्योंकि ऊपर जाने से पहले मैंने अभी जो अभी आपको पीछे का मेथड एग्जांपल दे के बताया हूँ इतना। हो सकता है ये ब्रेक किया है तो हो सकता है एक बार अभी ये टेस्ट करने आ जाए। अच्छा अगर इसमें फ्रेश बाइंग नहीं आएगी तब, फ्रेश बाइंग इसको रिटेस्ट करने के बाद ही आएगी, ये और ऊपर जा सकता है। तो आप नीचे कैसे लगा के बैठ सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हो इस पर, तो क्योंकि आने वाले समय में इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। काफ़ी दिन बाद ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, तो काफ़ी चांसेस इसको ऊपर जाने का। जी सर। जी और कोई क्वेश्चंस? सर और फेडरल बैंक का भी सर सिमिलर पैटर्न, फेडरल बैंक का एकदम दूसरा बियरिश पैटर्न बन रहा है क्या सर? कौन सा? फेडरल बैंक, फेडरल FED। जी जी सर यही, इसमें सर बहुत बियरिश पैटर्न बन रहा है, इस पर आप देखिएगा सर। 1 मिनट, 1 डे टाइम फ्रेम में नहीं सर 5 मिनट पहले डेली पे देख लीजिए सर एक बार।
लेकिन 5 मिनट में जो लंबा चार्ट बन रहा है वो बहुत बेरिश लग रहा है। ओके, वनडे में ये मार्केट तो आई थिंक डबल बॉटम पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया, और मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी अगर हम समझें तो मार्केट क्या किया, यहाँ से आया है, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, मार्केट ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया और यहीं से मार्केट ऊपर गया, हायर लो का जोन टेस्ट किया, फिर हायर लो का जोन टेस्ट किया और ये फिर ऊपर गया। तो डबल कोई खास बन रहा है कहाँ पास टॉप में अभी बन रहा है। हाँ हो सकता है बन जाए, जब तक बन ना जाए। ये एग्जैक्टली ऐसे हो सकता है, एक बार ऐसे आए फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आके एक बार हो सकता है फिर ऐसे जाके ऐसे ब्रेकआउट देते हैं। तो अभी बना नहीं है, जब तक ब्रेक ना गया हो सकता है यहाँ से हायर लो लगा के ऊपर चला जाए। तो ये ऐसे आना चाहिए। तो आपकी नेकलाइन क्या रहेगी, आपकी नेकलाइन एग्जैक्ट 131 रुपये 7 पैसे की नेकलाइन रहेगी। इधर एक कैंडल अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो एक कैंडल बाहर क्लोज होने पे ट्रेड लेना, अगर रिस्क नहीं लेना है तो रिटेस्ट रिजेक्शन करने पे लेना। अगर रिटेस्ट रिजेक्शन करके ब्रेक किया तो 100 to 100% मार्केट यहाँ आना तय है, यहाँ तक का काफ़ी चांसेस हैं। सर 5 मिनट में अगर आप इसको लगाइएगा सर तो ये तो मतलब सेल ऑन राइज हो रहा है 1 मिनट इसी चार्ट को। 5 मिनट में लैग क्यों हो रहा है कितना 1 मिनट। क्या देखना है 5 मिनट में, ये 5 मिनट में सभी कैंडल नहीं बन रहा है। कैसे ऐसे ये जी 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 1 मिनट 5 मिनट में देखें अगर तो आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करना ना, ये नहीं 1 मिनट देख रहा हूँ, थोड़ा सा 15 मिनट पे लगाता हूँ। स्विंग लो का स्विंग हाई लगाएं अगर हम तो पता चलेगा। एक बार स्विंग लो का स्विंग हाई लगाते हैं क्या दिखता है। एक सपोर्ट तो नीचे है बहुत, एक बार यहाँ से लगाते हैं स्विंग लो का स्विंग हाई। देखो क्या है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो कभी 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम में मत देखना, ठीक है। वो इंट्राडे के लिए होता है। आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो तो ज़्यादा से कम आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो, इसके नीचे का टाइम फ्रेम आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपली समझ लो, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और एक चैनल की बात करें हम तो चैनल कुछ ऐसे है, ये वाला सपोर्ट है कुछ, देखो ये सपोर्ट है। तो चैनल मुझे नहीं लग रहा है चैनल होगा। एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम अगर ऐसे एग्जैक्टली ये वाला एग्जैक्ट सपोर्ट, देखो इस सपोर्ट मिला हमें चैनल, ध्यान से देखना है और थोड़ा सा इसको बॉडी से कनेक्ट करें ऐसे। तो अभी कोई ब्रेकआउट नहीं है, आप इसको 15 मिनट में नहीं बोल सकते कि ब्रेक कर दिया है, ठीक है। चांसेस हैं काफ़ी नीचे जाने को। तो मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में आपको बताया ना कि नीचे जा सकता है रिटेस्ट करने एक बार। अच्छा वो तो उसमें बताया था, सॉरी, हाँ सपोर्ट बताया था ना मैंने। तो वो नेकलाइन बताया मैंने, बाकी एक बार ब्रेक किया रिटेस्ट किया। ऊपर देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया है, डबल टॉप पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, ऊपर गया है ये डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। तो आपको रुकना है या निकलना है इसमें? निकलने का सोच रहा हूँ सर इसमें। निकलने को सोच रहे हो आप, तो निकलना है। स्विंग ट्रेड की हो तो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएं। तो 1 डे टाइम फ्रेम में ये वाली जो लाइन है, तो एक दिन की कैंडल अगर पूरी जिस दिन बाहर क्लोज दे देगी, एक दिन की कैंडल्स, ठीक है, 1 डे की कैंडल्स जिस दिन पूरी क्लोज दे देगी उस दिन निकल जाना, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप इंट्राडे में थोड़ी हो, आप तो स्विंग ट्रेड में हो और इन्वेस्टमेंट में हो। तो जब 1 डे की टाइम फ्रेम की पूरी कैंडल जब क्लोज दे देगी तो आप निकल जाना, ओके।
ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ना सर, ग्रीन कैंडल पीछे में, ये या ये? जी उसके नहीं, उससे पहले जी 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 इसके पहले जो छोटी कैंडल है वहां पर मैंने एंट्री ली थी, लेकिन मैं लालच में आ गया और बेचा नहीं जब ये 140 के भाव गया तो। अच्छा, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हो अभी? हाँ, यानी कम से कम थोड़ा बहुत लॉस में हो। जी सर, 2.5-3%। तो एक चैनल बनाया है ऐसे, तो चैनल जिधर ब्रेक कर देगा उधर मार्केट को आना तय है। और बने रहो अभी, क्योंकि अभी चांसेस हो सकता है एक बार और बाउंस बैक हो जाए, ठीक है? तो चांसेस हो सकता है एक बार फिर से ये टेस्ट करने ऊपर चला जा सकता है। तो अभी सपोर्ट पे हो तो अभी डरो मत। और जब ये एक कैंडल पूरी बाहर लॉस में तो ही हो, हाँ, यहाँ पे जब एक कैंडल जब बाहर पूरी क्लोज, लाइन ऐसे ही खींचना, ठीक है? जब एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज दे देगी तब, या तो आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, 10 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ। देखो यहाँ पे या तो पूरी तरीके से अच्छे से रिटेस्ट रिजेक्शन या कुछ पैटर्न बना दे, जैसे ये ब्रेकआउट दे दे, रिटेस्ट कर दे, रिजेक्शन दे देगा, तब या तो निकल जाना, अगर एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो, ठीक है? क्योंकि अगर देखो मैंने एक चीज़ और समझाया है, मान के चलो एक सपोर्ट लेवल है और ये ब्रेक करके वापस चैनल में आ जाता है, जैसे ये ब्रेक कर दिया लेकिन फिर वापस चैनल में आ गया, तब ये और